आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरी यदि बच्चा देने के बाद में जब भी बच्चा देने के बाद में आप अपनी बकरी को क्या खिलाएं जिससे कि आपकी बकरी कमज़ोर भी नहीं होगी और बीमार भी नहीं होगी। तो बच्चा देने के बाद में ज़्यादातर जो क्या करते हैं कि भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिनकी वजह से उन बकरी का पूरा ब्यावत भी ख़राब हो जाता है। साथ में भेड़ बकरियां बार बार बीमार भी होती हैं और उस ब्यावत में भेड़ बकरियां क्या करती हैं, ये कमज़ोर भी रहती हैं। तो आप इन सभी समस्याओं से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं तो आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। बच्चा देने के बाद में ये चीज़ें देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, ये चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि यहाँ पर साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, बच्चा देने के बाद में यदि जैसे आपकी भेड़ बकरियों ने बच्चा दिया, बच्चा देने के पहले तो आपको लगता है कि भेड़ बकरियां मोटी थी, अच्छी थी। जैसे ये बच्चा दे देती हैं उसके बाद में भेड़ बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो उसकी बच्चेदानी की सफाई ज़रूर होनी चाहिए। जब तक यदि बच्चेदानी की सफाई प्रॉपर नहीं रहेगी या बच्चेदानी में किसी तरह की कोई दिक्कत न रहेगी तो आपकी भेड़ बकरियां सेफ रह सकती हैं। ज़्यादातर भेड़ बकरियों में दिक्कतें होती हैं कि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, भेड़ बकरियां मोटी नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चा देने के तुरंत बाद आप अपनी भेड़ बकरियों को एक काढ़ा बनाना है। जिस प्रकार से थोड़ा गुड़ लिया, 20 से 50 ग्राम आपने गुड़ ले सकते हैं, उसको आपको लिया। साथ में 20 से 50 ग्राम आप अजवाइन लें, उनको आप साथ में आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। तो गुड़, अजवाइन, मेथी है वह उपयोग करें, उनका एक आप काढ़ा सा बना लें और उनको आप गर्म भी कर सकते हैं। साथ में जब भी आप अपनी भेड़ बकरियों को दे रहे हैं उनके साथ 2 से 5 ग्राम हल्दी मिक्स करके लगातार 4-5 दिन आपको ये चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देनी चाहिए। तो उसमें क्या करना है कि गुड़, अजवाइन और मेथी और साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों में थोड़ी मात्रा में हल्दी, ये मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को लिक्विड के तौर पर भी या कोई भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को 4-5 दिन आप दे दें। इससे क्या होगा कि आपकी भेड़ बकरियों की बच्चेदानी की अच्छी तरह की सफाई हो जाएगी, भेड़ बकरियों में बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा जिससे वह बीमार नहीं होंगी और इससे एंटी ऑक्सीडेंट का काम करेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी जिससे बकरियां बीमार भी नहीं होंगी। तो ये एक तो आपको घरेलू चीज़ें आपको अपनानी है। साथ में आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों को ज़्यादा अनाज नहीं देना है। ऐसा नहीं कि बच्चा देने के तुरंत बाद आप अपनी भेड़ बकरियों को अनाज दे दिया। कई बार क्या करते हैं कि अनाज ज़्यादा दे देते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, वह ज़्यादा दे देते हैं। तो आप अनाज की मात्रा ज़्यादा न दें। भेड़ बकरियों को यदि आप अनाज की मात्रा ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से उसकी रूमन की पीएच है, रूमन की पीएच कम होगी तो बॉडी में एसिड बनेगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होने के बाद में कई बकरियों की मौत हो जाती है जो कि ज़्यादातर आप भेड़ पालक ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पर आपको एक तो अनाज ज़्यादा नहीं देना है और एक अकेला अनाज नहीं देना है, जैसे गेहूँ दे दिया, गेहूँ का दलिया दे दिया। इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचाव करके रखना है, अन्यथा भेड़ बकरियों की मौतें ज़्यादा इसी तरह से होती हैं। तो उनको क्या करना है कि जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके बाद में आपको डाइट देनी है और अनाज थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना, मिक्स अनाज देना। आपको कई अनाज आते हैं वो मिक्स करके आपको देना है और जब भी अनाज दे रहे हैं उनके साथ आपको मीठा सोडा ऐड करके देना है। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं तो मीठा सोडा ऐड करें। मीठा सोडा आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। तो 20 से 25 ग्राम अनाज के साथ मीठा सोडा ऐड करके आप अपनी भेड़ बकरियों को 5-10 दिन लगातार दें, जिससे कि भेड़ बकरियां हेल्दी भी रहेंगी, रूमन की पीएच भी सही रहेगी, माइक्रोफ्लोरा भी अपसेट नहीं होंगे, बकरियों को भूख भी लगेगी, प्रॉपर खाना दाना चाना करेगी। और जैसे 15-20 दिन की हो जाती हैं उसके बाद में आपकी भेड़ बकरियां रिकवरी ले लेंगी और जैसे 20-25 दिन की हो गई उसके बाद में आप उनकी एक डिवर्मिंग करा दें, पेट के कीड़े मारने की आप एक दवा और दे दें, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियां सेफ रहें, इंटरनल पैरासाइट न हो। इंटरनल पैरासाइट मतलब आंतरिक परजीवी, जो कि भेड़ बकरियों के ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, समय पर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, उनकी वजह से भी ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों की मौतें, मोटी नहीं होना, कमज़ोर होना, बीमार होना, उनसे सबसे है। और खर्चा कुछ नहीं है यदि आप डिवर्मिंग यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की कराते हैं, उससे आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाया जा सकता है।
तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है। तो वीडियो जितना हो सकता है जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।